हेलो फ्रेंड, मॉम ए टू जेड हेल्थ इंफॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक ये है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आजकल बहुत ज़्यादा लेडीज़ लोग जो है बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, और पर्सनली भी मुझसे पूछते हैं लोग। क्योंकि एक्सपीरियंस अगर हो तो लोग पूछते ही है। तो कोई कोई ऐसा होता है, कोई कोई लोग होते हैं जो इतना डरा देते हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा। वैसे तो देखिए, मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी की और डिलीवरी की, नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रही हूँ मैं। वैसे तो आजकल सिजेरियन 95% तो सिजेरियन ही डिलीवरी हो रही है, सी सेक्शन ही हो रही है। नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है, 5% होती है, बहुत कम। और वो भी 5% में भी लोग काफ़ी डर जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। अब जो माँ जो बनने जा रही है, प्रेग्नेंट है लेडी, तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि क्या होगा, कैसे प्रेगनेंसी क्या रहेंगी, डिलीवरी कैसे होंगी, सीज़र होगा, नॉर्मल होगा तो कैसे होगा, हम क्या करेंगे। दर्द होता है बहुत। लोग ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ और सिर्फ दर्द से ही डरते हैं और कोई रीज़न नहीं है नॉर्मल डिलीवरी का। तो देखिए, तो मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक बात मुझे आप ये बताइए कि आप 9th मंथ तक इतना स्ट्रगल करते हो, कितना स्ट्रगल करते हो आप 9th मंथ तक। चाहे आपकी सीज़र हो, चाहे आपकी नॉर्मल हो, जो सफ़र आप पहले कर चुके हो फर्स्ट मंथ से 9th मंथ तक, क्या वो क्या कम तकलीफ़ वाला होता है ना। उसमें भी तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी सारी चीज़ें हमको होती है। वो सारी चीज़ें हम फेस कर लेते हैं खुशी खुशी, सारी तकलीफ़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बेबी मिलने वाला होता है। बेबी की खुशी इतनी होती है कि हम सारी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं कि ठीक है, ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, हम सब स्ट्रगल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बेबी मिलने वाला है ना। इतना अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, इतना अच्छा सरप्राइज़ मिलने वाला है, जो हमको सबसे ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए पूरी दुनिया, पूरी दौलत है ना। तो इतनी अच्छी चीज़ मिलने वाली है, तो उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ तो उठानी ही पड़ेगी। और इसको तकलीफ़, ये तकलीफ़ भी ऐसी है कि एक माँ जो है, जो एक माँ बनने जा रही है, वो लेडी वुमेन, तो वो तो खुशी खुशी से तकलीफ़ों को झेल लेती है। लेकिन लास्ट मंथ में जब डिलीवरी का टाइम आता है, नॉर्मल डिलीवरी का, जब डर जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर हो गई तो हमको कितना दर्द होगा। तो आप ये बताइए, आप वो दर्द पे गौर करिए जो स्टार्टिंग से आप फेस करते आ रहे हो। कि, कितना दर्द होता है। आपके मतलब हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, लूज़ मोशन लग जाते हैं, कभी हेडेक रहता है, नोज़िया वोमिटिंग से आप इतना ज़्यादा परेशान होते हो, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको। पेट में आपके दर्द होता है, क्रैम्प होता है, आपकी कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, आपके पैर में दर्द होता है, आपकी पूरी बॉडी टूटी टूटी सी लगती है, बहुत अजीब सा फील करते हो आप। थोड़ा सा डिप्रेशन लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है, स्लीपी स्लीपी जैसा, स्लीपिंग जैसा लगता है, बहुत ज़्यादा आप अजीब सा फील करते हो, अलग महसूस करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप फेस करते हो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, ऐसे पूरे मंथ मिला के 9th मंथ तक के आप पूरी तकलीफ़ों को एक साथ झेलते हो। क्यों? सिर्फ एक बेबी के लिए। तो आपने सारी चीज़ें तो फेस कर लिए। आपको हिम्मत मिली या नहीं मिली, आपके पास हिम्मत आ गई ना। आप में जब प्रेग्नेंट होने की हिम्मत थी, तो आपने सारी चीज़ों को भी फेस कर लिए। और अब ये सोचिए कि हम लेडीज़ हैं, जेंट्स भी होते हैं, जेंट्स क्यों नहीं प्रेग्नेंट होते हैं, वो क्यों नहीं बेबी डिलीवर करते। ये चीज़ हमको ही क्यों दी गई है कि हम ही मतलब बच्चा पैदा करें। लेडीज़ को ही क्यों? क्योंकि हम ये चीज़ को सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि हम बच्चे को दुनिया में ला सकते हैं। ये क्वालिटी हमारे अंदर है, इसलिए ये चीज़ हमको सौंपी गई है। बोलते ना, जो काम जिसके बस का होता है वो काम उसी को दिया जाता है। वैसे ही ये जो बेबी बॉर्न करने वाला चीज़ जो है, ये हमको मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि हमारे अंदर ये गट्स है, इतनी ताकत है कि हम बेबी को डिलीवर कर सके, इसलिए हमको ये चीज़ मिली है।
तो आप इतनी तकलीफ़ों से निकल कर 9th मंथ तक स्ट्रगल करते हो कितनी सारी चीज़ों से, वोमिटिंग, सर दर्द, नोज़िया, खाना नहीं चल रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रही है, बैक साइड दुख रहा है, कमर दुख रही है, पैर दुख रहा है, हेडेक हो रहा है, हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है, आपका बेड रेस्ट करने को मन कर रहा है, चिड़चिड़ापन लग रहा है और अंदर से बहुत अजीब अजीब सा फील होता है, पेट में ऐठन ऐठन सी लगती है, बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़ती है। आप खाना ठीक से नहीं खा पाते हो, सोने में आपको तकलीफ़ होती है, आपका पेट जब बड़ा हो जाता है तो आपको करवट लेने में तकलीफ़ होती है, लास्ट मंथ में, और नींद होने में बहुत तकलीफ़ होती है, नींद प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो बहुत सारी मेंटली भी और बॉडी वाली भी तकलीफ़ होती है, मेंटली भी तकलीफ़ होती है। तो ये सब तकलीफ़ों का आप फेस करते 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 इतना लंबा सफ़र 9th मंथ का आसानी से निकाल लेते हो। तकलीफ़ होती है लेकिन आप एक बेबी के लिए सब कर लेते हो। तो अब आता है डिलीवरी का वक्त। तो डिलीवरी का वक्त, डिलीवरी क्या है, कितना पेन होता है, कैसा दर्द होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पीरियड्स वाला दर्द होता है। देखिए, मेरी दोनों डिलीवरी नॉर्मल है, मेरे दो बेटे हैं, दोनों भी डिलीवरी मेरी नॉर्मल है। तो मैं ना आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि कोई हमको डराता है, किसी की बातें मत सुनो, लोग हमको डराने के लिए बोलते हैं, हम घबरा जाए इसलिए बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये बस इतनी सी होती है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आपका फर्स्ट बेबी है तो डेफिनेटली दर्द होता है, बट ये समझना होगा कि दर्द होता है तो किस तरीके से होता है और कितना होता है और कितनी लिमिट होती है, कितने टाइम तक होता है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये समझ गए तो आप डरना बंद कर दोगे। डेफिनेटली दर्द होता है, लेकिन दर्द कैसा होता है, 3 स्टेप होती है इसकी दर्द की, है ना। 3 स्टेप ये होती है कि पहली स्टेप ये होती है कि आपको दर्द आना शुरू होगा, जैसे आपको पीरियड्स आते हैं वैसे ही आपको दर्द आएगा, है ना। और थोड़ा सा आपको ब्लडिंग वगैरह जैसा होता है वैसे स्पॉटिंग वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, दर्द आएगा, थोड़ा 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 दर्द होगा आपको पहले स्टार्टिंग में। और उसका दर्द का जो टाइम है वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम होगा, लंबे लंबे समय में दर्द चालू रहेगा। फिर दर्द जो है वो बढ़ेगा लेकिन शॉर्ट टाइम में आएगा, यानी दर्द की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएंगी, लेकिन दर्द जो है फिर शॉर्ट टाइम में आएगा, यानी कम कम टाइम में आएगा सेकेंड लेवल पे। थर्ड लेवल पे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो रहेगा डिलीवरी का टाइम, बच्चा डिलीवर करने का टाइम, तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो वो टाइम पे आपको पुश करना होता है, वो टाइम पे डिलीवरी जो है वही मेन टाइम होता है जो आपको दर्द को फेस करना पड़ता है। बस मतलब वो एक मेन टाइम होता है जो आपको बहुत फेस करना पड़ता है। तो वो टाइम में अगर आपने अपने आप की खुद से मदद की, यानी पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से आपने उस टाइम में अपने आप की अगर हेल्प की, तो आपकी भी और आपके बेबी की दोनों की हेल्प हो जाएंगी। आपका बेबी भी जल्दी से बाहर आ जाएगा और आपको तकलीफ़ भी कम होंगी। इस टाइम में आपको पूरा ध्यान आपको इस चीज़ में लगाना है कि बेबी जितने जल्दी हो सके जल्दी से डिलीवर हो जाए। तो आपको थर्ड स्टेज में जो है पेन कम कम टाइम में आएगा और बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप। पहले टाइम बहुत पहले दर्द जो है कम कम दर्द होता है लेकिन लंबे लंबे टाइम में आता है। फिर दर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है लेकिन टाइम जो है उसका कम कम होता है। दर्द फिर और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, यानी टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है और दर्द भी साथ साथ बढ़ रहा है। फिर टाइम कम 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 हो रहा है और दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे से स्टेप बाय स्टेप होती है। तो लास्ट टाइम में आपको जो है बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तकलीफ़ होंगी, तो आपको बस उस टाइम में जल्दी से डिलीवरी आपकी हो जाएंगी। और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी बातों पे ध्यान ना दे, सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि अगर इतना ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होता है, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता है। फर्स्ट बेबी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सेकंड में तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन फ़र्स्ट में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके सेकंड के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यही होती है एक औरत और हमारी लाइफ। तो पेशेंस रखना होगा आपको और इसकी उसकी बातें ना सुने, हिम्मत रखें
और अगर आपने माइंड में अपने सेट कर लिए है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रॉपर पूरी तरह से तैयार, आपको मेंटली भी तैयार होना है और बॉडी को भी अपने तैयार करना है। तो आप तैयार रहोगे जब भी आपके लिए डिलीवरी जो है वो आसान होंगी और दर्द आपको कम महसूस होगा। और दर्द को कम करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्या क्या टिप्स है जो आप फॉलो करके नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है आपकी और बहुत आसानी से हो सकती है। मेरी वीडियो में आप जाके देख सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखिए कि हिम्मत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हिम्मत से ही हर काम होता है। आपकी मम्मी ने भी आपको पैदा किए, आपकी मम्मी के ज़रिए आप दुनिया में आए हो। अगर वो भी इतना सोचते तो आप नहीं होते आज, है ना। तो आपको भी इसी तरीके से सोचना है कि जैसे आप आए हो वैसे आपको भी किसी को लाना है। तो इसीलिए बेबी की खुशी माइंड में हमेशा बेबी को बिठा के रखिए कि बेबी आने वाला है। तो वो खुशी जो होती है सारी तकलीफ़ को और प्रॉब्लम को, दर्द को ऑटोमेटिकली, जैसी बेबी आपके हाथ में गोद में लाके दे दिया जाता है तो आप सब चीज़ों को भूल जाते हो। सारी चीज़ें आपकी उसी टाइम में, इतना दर्द होता है आपको, इतना दर्द होता है, लेकिन जैसे ही बेबी आपके हाथ में आता है इतना दर्द होने के बाद में भी आप एक सेकंड भी नहीं लगता आपको सब भूल जाने में, क्योंकि आपके हाथ में जो है इतनी कीमती चीज़ जो आ जाती है। इसलिए तो ये होता है नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसीजर और दर्द। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए, मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। मेरे चैनल अगर पसंद आया होगा मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब याद से करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।